गुरु पुराण में आज आपको बृहस्पति प्रोक्त नीतिसार के बारे में बताऊंगा। इसको ध्यान पर सुने। सूर्य ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं अर्थशास्त्र आदि पर आश्रित नीतिसार कह रहा हूं, जो राजाओं के साथ ही अन्य सभी के लिए भी हितकर था, पुण्य, आयु और स्वर्गादि को प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस पुरुषार्थ चतुष्ट की सिद्धि चाहता है, उसको सदैव सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ रहने से इस लोक और अथवा परलोक में हित संभव नहीं है। सिद्धि संग परवीरतम सिद्धि काम सदा न रहो, नास्य सिद्धि लोकाय परलोकाय वाहितम। शूद्र के साथ वार्तालाप और दुष्ट व्यक्ति का दर्शन नहीं करना चाहिए। शत्रु से सेवित व्यक्ति के साथ प्रेम न करें और मित्र के साथ विरोध न करें। मूर्ख शिष्य को उपदेश देने से, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से तथा दुष्टों का किसी कार्य में सहयोग देने से विद्वान पुरुष भी अंत में दुखी हो जाता है। मूर्ख ब्राह्मण, युद्ध प्रांड, मुख क्षेत्री, विवेक रहित वैश्य और अक्षरयुक्त शूद्र का परित्याग तो दूर से ही कर देना चाहिए। काल की प्रबलता से शत्रु के साथ संधि और मित्र से विग्रह शत्रुता हो जाता है, अथवा कार्य कारण भाव का विचार करके ही पंडितजन अपना समय व्यतीत करते हैं। सभी प्राणियों का पालन करता है, समय प्राणियों का पालन करता है, समय ही उनका सहार करता है। इन सभी के सोने पर समय काल जागता रहता है, अथवा समय बड़ा ही दुर्त कर्म है, अर्थात समय को जितना बड़ा ही कष्ट साध्य है। समय पर ही प्राणी के पराक्रम का शरण होता है। समय आने पर ही प्राणी गर्भ में आता है। समय के आधार पर उसकी पुष्टि होती है और पुनः समय ही उसका सहार भी करता है। काल निश्चित ही नियम से नित्य सूक्ष्म गति वाला ही होता है। तब भी हमारे अनुभव में उसकी गति दो प्रकार की होती है, जिसका अंतिम परिणाम जगत का संग्रह ही होता है। वह गति स्थूल एवं सूक्ष्म रूप से दो प्रकार की होती है। ऋषियों, बृहस्पति ने इंद्र से इस नीति सार का वर्णन किया था, जिसके कारण सर्वज्ञ होकर इंद्र ने दैत्यों का विनाश करके देवलोक का आधिपत्य प्राप्त किया था। ब्राह्मण कल्प रायसियों को नित्य देवता एवं ब्राह्मण आदि का पूजन करना चाहिए तथा महान पातकों को नष्ट करने वाले अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। उत्तम प्रकृति वाले सज्जनों की संगति, विद्वानों के साथ सतकथा का श्रवण और लोभ रहित मनुष्य के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने वाला पुरुष दुखी नहीं होता। दूसरे की निंदा, दूसरे का धन ग्रहण, पराई स्त्री के साथ परिहास तथा पराय घर में निवास कभी नहीं करना चाहिए। हितकारी अन्य व्यक्ति भी अपने बंधु है। हितकारी अन्य व्यक्ति भी अपने बंधु है, और यदि बंधु अहितकर है तो वह भी अपने लिए अन्य है। शरीर से ही उत्पन्न हुई व्याधि अहितकर होती है, किंतु वन में उत्पन्न हुई औषधि उस व्याधि का निराकरण करके मनुष्य का हित साधन करती है। जो मनुष्य सदैव हित में तत्पर रहता है वही बंधु है। जो भरण पोषण करता है वही पिता है। जिस व्यक्ति में विश्वास रहता है वही मित्र है, और जहां पर मनुष्य का जीवन निर्वाह होता है वही उसका देश है। जो आज्ञा पालक है वही वास्तविक भृत्य सेवक है। जो बीज अंकुरित होता है वही बीज है। जो पति के साथ प्रिय सब भाषण करती है वही वास्तविक भार्य है। पिता के जीवन परिवर्तन, पिता के भरण पोषण में जो पुत्र लगा रहता है वही वास्तव में पुत्र है। जो गुणवान है उसी का जीवन वास्तव में सार्थक है। जो धर्म में प्रवृत्त है वही जीवित है। जो गुण धर्म विहीन है उसका जीवन निष्फल है। जो भार्या गृह कार्य में दक्ष है, जो पीरिवादिनी है, जिसके पति ही प्राण हैं, और जो
पति परायण है, वास्तव में वही भार्य है। जो नित्य स्नान करके अपने शरीर को सुगंधित द्रव्य पदार्थों से सुवासित करने वाली है, प्रियवादिनी है, अल्पहारी है, मित भाषणी है, सदा सब प्रकार के मंगलों से युक्त है, जो निरंतर धर्मपरायण है, निरंतर पति की प्रिय है, सदा सुंदर मुख वाली है, ता जो ऋतु काल में ही पति के सहगमन की इच्छा रखती है, वही भार्य है। इन लक्षणों से संवित स्त्री समस्त सौभाग्यों की अभिवृद्धि कारिणी होती है। जिस मनुष्य की ऐसी भार्य है वह मनुष्य नहीं, देवराज इंद्र है। जिस मनुष्य की भार्या विरूप नेत्र वाली, पापनी, कलहपीरी और विवाद में बढ़ चढ़कर बोलने वाली है, वह पति के लिए वास्तव में वृद्धावस्था ही है। वास्तविक वृद्धावस्था नहीं है। जिसकी भार्या पर पुरुष का आश्रय ग्रहण करने वाली है, दूसरे के घर में रहने की आकांक्षा रखती है, कुकर्म में संलग्न है और निर्जय है, वह पति के लिए साक्षात वृद्धावस्था स्वरूप है। जिस पुरुष की भार्या गुणों की महत्व समझने वाली, पति का अनुगमन करने वाली तथा स्वलभ से भी स्वलभ वस्तु से संतुष्ट रहने वाली है, पति के लिए वही सच्ची प्रियतमा है, सामान्य प्रिया नहीं है। दुष्ट पत्नी, दुष्ट मित्र और प्रेतर देने वाला भृत्य और सर्वयुक्त घर में निवास साक्षात मृत्यु ही है। मनुष्य को दुर्जनों की संगति का परित्याग करके साधुजनों की संगति करनी चाहिए और दिन रात्रि पुण्य का संचय करते हुए नित्य अपनी अनित्यता का स्मरण करना चाहिए। तज्य दुर्जन ससर्ग भजौ साधु समागम कुरुहौ पुण्यमलो महुरात्रौ समरम नित्यम नित्यामहो। जो स्त्री सर्प के कंठ में रहने वाले विष के समान है, जो सर्व के फणों के सदृश भयंकर है, जो रौद्र रस की साक्षात मूर्ति है, जो शरीर से कृष्ण वर्ण की है, जो रक्त से सदृश लाल लाल नेत्र के द्वारा दूसरे के हृदय को भयभीत कर देने वाली है, जो व्याघ्र के समान भयानक है, जो क्रोध वंदना एवं प्रचंड अग्नि की ज्वाला की भांति धधकने वाली और काक के समान जिहालोलुप है, अपने पति से प्रेम न रखने वाली है, भ्रमित चित्त वाली तथा दूसरे के पूर्व घर नगर आदि में जाने वाली साक्षात पर पुरुष की इच्छा रखने वाली है, वह स्त्री कदापि सेवी नहीं है। देवस कभी अल्प सामर्थ्यवान व्यक्ति भी शक्तिशाली हो सकता है, कृतज्ञ व्यक्ति भी कभी सुकृत कर सकता है, अग्नि में कभी शीतलता भी आ सकती है, हिम में उष्णता भी आ सकती है, किंतु वैश्या में पुरुष विषय अनुराग नहीं हो सकता। घर के अंदर भयंकर सर्व देख ले जाने पर, चिकित्सा होने पर भी रोग बने ही रहने पर, वाली युवा आदि अवस्था से युक्त यह शरीर काल से आवृत है, यह समझाने पर भी कौन ऐसा व्यक्ति है जो धैर्य धारण कर सकता है। हरिओम तत्सद। हरि